राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर एक ऐसा प्रकल्प जो कि पिछले 10 वर्षों से गरीबों को प्रतिदिन संध्याकालीन वेला में यहाँ पर भोजन कराए जाते हैं। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासी भी आते हैं। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर ये नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ पर 2-4 दिन में नर्मदा परिक्रमा वासियों की जमात हमेशा आती ही रहती है और इन सभी का स्वागत और सम्मान राम रहीम रोटी बैंक के द्वारा किया जाता है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पकवान यहाँ पर खिलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत लोग बैठ कर के जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं वे सभी यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों के सहयोग से यह प्रकल्प चल रहा है। आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं शोभापुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक श्री डीपी दुबे जी। इनके द्वारा इनके पिताजी स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी दुबे की 13वीं के अवसर पर आप श्री यहाँ पर पधारे और आप ज़रूरतमंदों, गरीबों, बेबस बेसहारा लोगों के लिए मिष्ठान सहित स्वादिष्ट भोजन लेकर के आप यहाँ पर पधारे हैं एवं ठंड से बचाव हेतु बेबस बेसहारा लोगों को आप गर्म कंबल वितरित कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपका यह कदम जो है सराहनीय और स्वागत योग्य है। आप श्री के द्वारा वर्ष में 4 से 5 बार हमारी राम रहीम रोटी बैंक को सहयोग प्राप्त होता रहता है और आपके द्वारा अनेकों बार यह जनहित का कार्य किया गया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, धन तो सभी के लिए दिया है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना कि उस धन का कहाँ पर सदुपयोग करना है ये बिरले ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो यदि आप आपके धन की आहुति गरीबों के कल्याण के लिए देते हैं तो परमात्मा आपकी सहायता करता है। तो आइए राम रहीम रोटी बैंक के प्रकल्प के साथ में जुड़िए, इन गरीबों की सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए। ये सभी आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं और राम रहीम रोटी बैंक आप सभी का ही एक प्रकल्प है, क्योंकि आप जैसे दानदाता नगरवासियों के सहयोग से ही यह बैंक यहाँ पर संचालित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीबों को ठंड के समय पर श्री डीपी दुबे जी के द्वारा गर्म कंबल उड़ाए जा रहे हैं। आपके द्वारा राम रहीम रोटी बैंक को पूर्व में भी अभी 3-4 दिन पहले आपके पिताजी का 10 गात्र था, उस समय पर भी आप यहाँ पर पधारे थे और आपके द्वारा गरीबों को स्वादिष्ट भोजन पकवान कराए गए थे। तो आज उसी श्रृंखला में आपके पिताजी की 13वीं के अवसर पर भी आप पधारे, गरीबों को आपने भोजन कराया, उनको गर्म वस्त्र प्रदान किए, माँ नर्मदा जी का आपने आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि जो परिक्रमावासी होते हैं वे स्वयं ही नर्मदा जी का रूप होते हैं। तो आपने माता नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। साक्षात आज यहाँ पर त्रिवेणी नर्मदा जी, गंगा जी, गोदावरी, सरस्वती जी आज यहाँ पर पधारी हैं और श्री डीपी दुबे जी के द्वारा ऐसा जनहित का कार्य किया गया जो कि आपका ये कार्य युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसका नाम अमर हो जाता है। और आपने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता के लिए कुछ कर दिखाए, उसे ही पुत्र कहा जाता है। और बाकी पुत्र जो हैं वो विष्ठा के समान होते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, ऐसा हमारे वेदों और पुराणों में उल्लेख है। आपने जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा की और उनके मरणोपरांत भी आपने ऐसा पुनीत कार्य किया है जिससे आपकी ख्याति युगों युगों तक विख्यात हो गई। आप जैसे पुत्र, धर्मात्मा पुत्र इस धरा धाम पर हैं और आपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपने परिक्रमा वासियों, दीनहीन दुखियों की सेवा की है, इसका फल आपको परमात्मा अवश्य ही देंगे। आप सदैव निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी श्री श्यामलाल जी दुबे को परमात्मा उनके श्री चरणों में स्थान प्रदान करे।
ये राम रहीम रोटी बैंक जो है यह बिना किसी शासन की मदद से इन गरीब जनों को आप सभी नगरवासियों के सहयोग से 10 वर्षों से भोजन कराता चला आ रहा है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से यह प्रकल्प दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। मित्रों, यदि आपके परिवार में, आपके यहाँ किसी का भी कोई भी मांगलिक कार्य हो, तेरहवीं हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आप यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में आकर के इन गरीबों को भोजन करा सकते हैं। और यदि आप राम रहीम रोटी बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट पे नंबर दिया हुआ है। उस नंबर से सीधे आप राम रहीम रोटी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। अपनी राशि इस खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए, राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों का इंतजार कर रही है। आप आइए और राम रहीम रोटी बैंक के प्रकल्प के साथ में जुड़िए। तो आइए, राम रहीम रोटी बैंक के इस प्रकल्प से जुड़िए, अपना दान पुण्य कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। राम रहीम रोटी बैंक पुनः एक बार आपका स्वागत करता है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, इस प्रकल्प से यदि आप एक बार जुड़ जाएंगे, दोबारा आपकी यहाँ से हटने की इच्छा नहीं होगी। यह एक ऐसा प्रकल्प है जो कि लोक कल्याण, जन कल्याण के कार्यों को करता चला आ रहा है। आप सभी नगरवासी इस प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारी राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं। जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि आप श्री शोभापुर के निवासी हैं। आप रिटायर्ड शिक्षक श्री डीपी दुबे जी, आपके द्वारा आपके पिताजी स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी दुबे जी की आज 13वीं थी। आपने 13वीं के सभी कृत्यों को अपने घर पर सनातन पद्धति के वैदिक विधान से संपन्न कराया और 13वीं के बाद आप संध्या कालीन बेला में यहाँ पर ज़रूरतमंद गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान, भोजन, और साथ में अभी क्या है, ठंड का मौसम चल रहा है तो आप श्री के द्वारा गरम कंबल भी यहाँ पर गरीबों को प्रदान किए गए हैं। तो निश्चय ही आपका यह जो कदम है सराहनीय है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने स्वादिष्ट भोजन भी गरीबों को कराया। और आज हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ माँ त्रिवेणी पधारी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, माँ रेवा पधारी हैं इन परिक्रमा वासियों के रूप में। तो आपने उनको भी आपने भोजन कराया और ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए। पुण्य करके आपने सराहनीय कार्य किया। आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं भैया श्री विक्की छाबड़िया जी, भैया श्री रवि किसनानी जी और हमारे श्री डीपी दुबे जी जो कि बीच में खड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है ये राम रहीम रोटी बैंक, क्योंकि आपके द्वारा हमारे राम रहीम रोटी बैंक में वर्ष में 5 से 6 बार आपका सहयोग प्राप्त होता ही रहता है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो परमपिता परमात्मा आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, इस गहन दुख को सहन करने की आपको शक्ति प्रदान करे। तो आइए चलते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है सर? डीपी दुबे। तो हाँ, तो आप ये बताइए कि आज क्या कार्य था, घर में कार्यक्रम क्या था? आज मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी दुबे की 13वीं का कार्यक्रम था। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ राम रहीम रोटी बैंक में गरीबों, असहाय, बेबस, बेसहारा एवं परिक्रमावासियों स्वादिष्ट भोजन प्रदान, कंबल, साथ में कंबल से वितरित बचने किए, हेतु कंबल, गरम कंबल प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे मन में शांति है। मेरे पिताजी की 13वीं पर मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ और ये कम से कम राम रहीम रोटी बैंक के तत्वाधान में ये अवसर उपलब्ध हुआ। इसका मैं सभी सदस्यों का, राम रहीम रोटी बैंक के सभी सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने कि परस्पर सहयोग कर सभी कार्यक्रमों में तत्परता निभाते हुए बड़ा व्यवस्थित ढंग से
कार्य का संपादन करवाया। सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि राम रहीम रोता संचालित होती रहे। साथ ही इसी मंच हमारे राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से ही मैं प्रत्येक माह हमारे पिताजी की पुण्यतिथि 26 तारीख को प्रत्येक माह जीवन पर्यंत राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से गरीबों की, बेसहाराओं की, निराश्रितों की और परिक्रमावासियों की सेवा में प्रत्येक माह भोजन लेकर तत्पर रहूँगा। चाहूँगा कि मेरे ये सौभाग्य जीवन पर्यंत मिलता रहे। बहुत ही अपने जीवन सराहनीय योगदान हमारे डीपी दुबे जी सेवानिवृत्त शिक्षक जी के द्वारा ये लिया गया कि ये अपने पिताजी की अवसान जो तिथि है उस तिथि पर प्रति माह ये भोजन कराएंगे। मित्रों, हमारे नगर में आप सभी रहते हैं, सभी के यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है। ये इतना बड़ा नगर है, सुहागपुर विधानसभा, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, सेमरी, शोभापुर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आप भी श्री चाहें तो यहाँ राम रहीम रोटी बैंक में आकर के आपके यहाँ जो अन्न बनता है, जो भी महाप्रसादी बनती है उसमें से बचता ही है। यदि कुछ बचता है तो आप यहाँ पर लेकर के आइए, अन्यथा आप अलग से भी बनवा सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के इन गरीबों को भोजन करा करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए, राम रहीम रोटी बैंक आपका राह देख रही है। देखिए, ये परिक्रमावासी साधु संत आपको आशीर्वाद देंगे। इनके आशीर्वाद से आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तो आइए, परिक्रमा वासियों का आशीर्वाद लीजिए। ये साधु संत अभी इलाहाबाद कुंभ में जा रहे हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए और यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक से जुड़िए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।